आज हम आपसे बात ये करने आए हैं, और यहीं नहीं बल्कि हर उस जगह गए हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल इस इलेक्शन पे निर्भर कर रहा है। जिस तरह का हिंदुस्तान हमें दिख रहा है या हो रहा है, इसका तस्वुर हमने कभी किया नहीं था। इसलिए नहीं कि हम एक मुसलमान की हैसियत से कह रहे हैं, बल्कि हम उस हिंदुस्तानी की हैसियत से हमारे ऊपर जो गुजर रही है, यानी यहाँ की जनता पर, और हम मज़हब के दीवाने हो गए हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ऐसी शक्ल में हमको अपने देश को बचाना है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है, हम चाहते हैं कि कैंडिडेट की शिनाख्त हो, और अगर वो कैंडिडेट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो पिछले चंद सालों से रवैया अख्तियार किया है कि आप जिस पार्टी में हैं, सुबह मालूम हुआ कि वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आप चले गए, ख़रीदारी होती है, और एमएलए और एमपी न जाने कितनी कीमत पे बिकते हैं या कितने मसलों पर बिक जाते हैं। तो बिकने वाले लोगों को से आप, हमारी अपील है कि जो वोटर है वो होशियार हो। हम लखनऊ आए तो हमने देखा कि यहाँ दो कैंडिडेट जो मुख्तलिफ दो पार्टियों से खड़े हैं, एक शुक्ला जो स्टूडेंट लीडर थी, वो उस वक्त पुलिस से लड़ी और जेल गई जब मोदी सरकार ने उसको इस बुनियाद पर कि उसने चीफ मिनिस्टर को काले झंडे दिखा दिए। मेरी अपील है कि उसको सपोर्ट करें। सदफ जाफ़र जिसको पुलिस ने मारा, वो उसको सपोर्ट करें। इसलिए सपोर्ट करें कि अगर जो आदमी दहशत में पूरा समाज बैठा हुआ है, उस वक्त अगर कोई नौजवान उठ के खड़ा होता है और आवाज़ उठाता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ज़िंदा रखना चाहता है, irrespective of party association, they should be supported at any cost. This is what our feeling is. अगर अच्छे कैंडिडेट जाएंगे तो ये मुल्क बच जाएगा, क्योंकि मुल्क की आज हालत ये है कि हमारी दुनिया में जो बेइज्जती हो रही है, ख़ास तौर से ये जो जुनून नफ़रत का पैदा हुआ है। बेइज्जती कहाँ हो रही है? यहाँ तो मोदी जी का पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है, बेइज्जती कहाँ पे हो रही है? मैं अपनी बात पूरी कर मैं अपनी बात पूरी करके अभी आपसे तो बच्चे थे, जब तक आप दबाते रहे, आप खड़ा हो गया तो आप कर रहा है। आप मोदी जी का नाम, वर्ल्ड में अगर आप दुनिया के किसी शहर का हवाला मुझे दे दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदुस्तान में यूएन के अंदर, जहाँ आज पिछले 6 महीने में 7 बार हिंदुस्तान डिस्कस हो चुका है, और 7 बार ये तक कहा गया है कि साहब हिंदुस्तान में अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन में हमारा नाम कहाँ पर पहुँच गया है। ये परसेप्शन, क्योंकि मोदी का नाम हो रहा है, हिंदुस्तान का नाम जितना बदनाम हुआ है, वो आप, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान से बाहर किस अखबारात आप नहीं देख रहे हैं। मैं खुद हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर सका हूँ यूएन के अंदर। मैंने 2013 में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया था यूएन। WHO में आज हमारा हिंदुस्तान का आदमी वहाँ पर अधिकारी है, मेन अधिकारी है WHO में। अगर हिंदुस्तान अगर इस तरह से हम वो हो चुके हैं, तो हमारा मतलब ये है कि हमारा WHO में जिस तरह आज हम बैठे हुए हैं, या यूनाइटेड नेशन में हम जिस तरह से इस समय मुखर हैं। आपके पास डाटा है? मेरे पास डाटा हो या जो एक सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, मेरी बात आप सुन लीजिए, फिर आपसे मैं बात कर। जी, पहली बात यह है कि जो आदमी वहाँ है वो किस दौर के आदमी है। आज से 7 साल पहले जो लोग वहाँ गए, आज वो टॉप पोजीशन पर हैं, और जो इस वक्त वहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग जो आज हिंदुस्तान की सभी थी कि वहाँ, यानी यूएन के अंदर आज से चंद दिन पहले भी ये बात हुई, और
रोज़ हो रही है। दूसरी बात यह कि जहाँ दुनिया के किसी कोने में जाइए तो गांधी की या तो स्टैचू है, या उनके नाम से सड़क है, या उनके नाम पर रिसर्च हो रही है। आज वहाँ ये सवाल उठ रहे हैं कि इस मुल्क में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ रही है। अभी आपने देखा कि यूएन ने ये कहा कि प्रिडिक्शन किया कि जो मैं हूँ या तुम हो वो शुरू हुआ है। ऐसे हालात में अगर आप समझते हैं कि दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आप सही नहीं सोच रहे हैं। दुनिया के अलावा इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसका भी तज्जिया कीजिए। एक दूसरे के नफरत की बात तो छोड़ दीजिए, इकानमी हमारी फेल हो चुकी। आज से चंद दिन पहले सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ उसमें अंदाज़ा ये कीजिए कि 5 साल पहले कंप्लेंट की गई, एफआईआर आज तक नहीं हुई, जिस पे आज भी मसला खड़ा है। ऐसे ऐसे घोटाले हो रहे हैं और ऐसे ऐसे पैसे ख़त्म हुए हैं। ऐसी शक्ल में आपको इस मुल्क को अगर बचाना है तो आपको, जिसका मैंने हवाला दिया है, लड़ाई सिर्फ इसकी है, या कि यह मुल्क गांधी के उस पर चलेगा, या गांधी जी के उससे चलना होता तो पहले कांग्रेस शुरुआत ही चालू कर देती। सारा वही सारे धोती बनाते और वो बना के पहनते और पहन के खाना खाते और फिर गांधी जी से चला पहले। अब तो इतना परेशानी हो गया। मैं समझ नहीं पाया। गांधी जी के टाइम पे चलाना था तो कांग्रेस ने शुरुआत क्यों नहीं की थी गांधी जी? देखिए, ऐसा है कि अदीब साहब, आप किससे पहले सांसद किससे थे, किस पार्टी से? मैं इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट थे। और एक राज्यसभा में इंडिपेंडेंट सांसद कैसे जाता है? इस तरह से जाता है कि मुझे कांग्रेस ने प्रपोज किया। कांग्रेस ने सुन लीजिए। ठीक, ओके, बस अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। मुलायम सिंह ने की पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे चौधरी अजीत सिंह ने सपोर्ट किया, मुझे मायावती ने सपोर्ट किया, और मेरी कंडीशन भी यही थी। अगर आपको शुबा है तो मैं बता दूं आपको, अगर आप मुझसे अंदर की बात पूछना चाहते हैं, मैं कांग्रेसी हूं बाय हार्ट। कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूं। सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूं। ये मत लिखिएगा कि मैं कांग्रेस का मेंबर हूं। आई एम ए कांग्रेसी बाय हार्ट। उस वक्त 2 ऑप्शन थे, या तो आप कांग्रेसी हैं, या आप मुस्लिम लीगी हैं, या आप सरवारकर के साथ हैं। ना हम मुस्लिम लीगी बने, न सरवारकर के साथ गए, हम नेहरू और गांधी के साथ गए। ये एक सोच है। तो अगर आपको ये गलतफहमी है कि मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर होकर बैठा हूँ, मेरे ज़ाती ताल्लुकात मुलायम सिंह से हैं, मेरे ज़ाती ताल्लुकात सोनिया गांधी से हैं, मेरे ज़ाती ताल्लुकात बीजेपी के भी बहुत लोगों से हैं, मेरे ज़ाती ताल्लुकात, मैंने बहुत खिदमत की है अटल बिहारी वाजपेयी की। वो ये बीजेपी नहीं है। ये जो बीजेपी है, ये अब बीजेपी नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। आपको इसका फ़र्क अंदाज़ा होना चाहिए। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो हम यहाँ नहीं आते, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ये एक ऑथोरिटिक पार्टी है। हम ये नहीं कहते। आप मुझे बता दीजिए कि हिटलर को सब जानते हैं, हिटलर की पार्टी का नाम बता दीजिए। आप वहाँ खड़े हैं जहाँ बीजेपी भी भूल चुकी है, सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। आपने जो है बीजेपी के विरोध की बात कही है, तो किस पार्टी का सपोर्ट करने की बात है? हम कहते हैं कि हर उस पार्टी को जो नफरत की बात करे। बीजेपी के अंदर भी सब लोग ऐसे नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। जो बीजेपी आज जो हाकिम, सुन लीजिए, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम आरएसएस के खिलाफ हैं, आरएसएस के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। आरएसएस के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि वो अंग्रेज़ों के साथ थी। आरएसएस से इसलिए खिलाफ हैं कि उसने पार्टीशन में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। हम आरएसएस से इसलिए खिलाफ हैं कि उसने आज़ादी के लिए 1 घंटा भी नहीं लगाया था। हम इसलिए खिलाफ हैं कि वो मज़हब के नाम पर सियासत करती है।